हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम अध्ययन करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जंतुओं के कॉमन नेम का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बता दें, फाइलम आर्थ्रोपोडा ग्रीक लैंग्वेज से बना है, जिसमें से ग्रीक लैंग्वेज आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड होता है, प्लस पोडोस मीन्स फूट और अपेंडेजेज। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ीदार पैर वाले जंतु, अर्थात ये ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर में जोड़ीदार पैर अथवा संधियां पाई जाती हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा मुख्यतः इस संघ के जंतु मुख्यतः स्थलीय और जलीय तथा वायवीय सभी प्रकार के होते हैं। टर्म आर्थ्रोपोडा coined by the German physiologist and zoologist Carl Theodor Ernst von Siebold। शब्द आर्थ्रोपोडा को थियोडोर अर्नेस्ट वान सीबोल्ड ने दिया है। 1804 से 1885 इनका समय था। आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। यह अकशेरुकी जीवों का पहला सबसे बड़ा संघ है। इसके बाद मोलस्का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टेब्रेट्स है। यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे अधिकतम होती है। आर्थ्रोपोडा के जंतु सामान्यतः टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय होते हैं, साथ ही साथ एक्वेटिक जलीय भी हैं और कुछ एरियल होते हैं। इन जंतुओं का शरीर 3 खंडों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला खंड सिर अर्थात हेड, दूसरा खंड वक्ष अर्थात थोरैक्स तथा तीसरा खंड उदर दैट इज एब्डोमेन कहलाता है। इन जंतुओं की विशेषता है कि इनके हेड रीजन पर एक जोड़ी एंटीना अवश्य होता है। एंटीना विभिन्न प्रकार के ताप या वस्तुओं के नेचर और सेंस को परसीव्स करता है। मीन्स जो भी जंतु के पास एंटीना प्रेजेंट है, वह उनसे बाह्य उद्दीपनों को प्राप्त करने में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त इनके बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होते हैं। रेस्पिरेशन कुछ में गिल्स के माध्यम से होता है और कुछ के पास ट्रैकी और बुक लंग्स होते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और कुछ में ग्रीन ग्लैंड अथवा कोक्सल ग्लैंड पाई जाती है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट प्रायः डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अवस्थाओं में होता है। पेरेंटल केयर जो है कुछ आर्थ्रोपोड्स में देखा गया हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के कॉमन नेम। सबसे पहला
ब्रैंकीपस, ब्रैंकीपस को ब्राइन श्रिम्प कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल स्ट्रेप्टोसिफेलस। स्ट्रेप्टोसिफेलस नामक आर्थ्रोपोड एनिमल को फेयरी श्रिम्प के नाम से जाना जाता है। अगला आर्थ्रोपोड एनिमल एपस। एपस को टैडपोल फिश अथवा टैडपोल श्रिम्प कहा जाता है। इसके अगले एनिमल में डेफनिया, डेफनिया को वाटर फ्ली कहा जाता है और यह एक टाइप का जलीय कीट होता है जो समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों जगहों पर पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल है साइप्रेस। साइप्रेस को मसल श्रिम्प कहा जाता है। मसल कॉमनली मोलस्का जंतुओं को कहा जाता है और जब साइप्रेस है यह मोलस्का के जंतुओं के समान दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट एनिमल अर्ग्यूलस। अर्ग्यूलस को कार्प लाउस कहा जाता है। यह कॉमनली कुछ जंतुओं का बाह्य परजीवी होता है। अगला जंतु है लेपस। लेपस को गोज बार्नेकल अथवा सिप बार्नेकल नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट एनिमल बैलेनस। बैलेनस को रॉक बार्नेकल या एकॉर्न बार्नेकल कहते हैं। इसका बाह्य संरचना किसी चट्टान के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे रॉक बार्नेकल कहते हैं। अगला एनिमल है सैकुलाइना। सैकुलाइना को रूट हेडेड बार्नेकल कहते हैं। यह जंतु बिल्कुल पारदर्शी लुक वाला होता है। अगला जंतु है ओनिस्कस। ओनिस्कस को वुड लाउस अथवा सो बग कहा जाता है। यह प्रायः लकड़ियों का एक जू जैसा होता है और यह लकड़ी में ही हमेशा चिपका रहता है। नेक्स्ट एनिमल गामा रस। गामा रस को फ्रेश वाटर श्रिम्प कहा जाता है। यह पैलीमान के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट एनिमल कैप्रेला। कैप्रेला को नो बॉडी क्रैब कहा जाता है। इसमें मेल और फीमेल एनिमल अलग अलग होते हैं। अगला एनिमल है पैलीमान। पैलीमान को प्राण अथवा झींगा मछली कहते हैं। यह एक असत्य मछली है। इसे लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एनिमल एस्टेकस। एस्टेकस को क्रेफिश कहा जाता है। यह भी एक टाइप की असत्य मछली है जो इनवर्टिब्रेट फाइला से बिलोंग करते हैं। अगला एनिमल है पेनियस। पेनियस को कॉमनली मैराइन प्राण अर्थात समुद्री झींगा कहा जाता है। यह जंतु मुख्यतः समुद्रों में ही पाया जाता है। अगला एनिमल है पैलिन्यूरस। पैलिन्यूरस को मैराइन रॉक लॉबस्टर अथवा स्पाइनी लॉबस्टर कहा जाता है। इसके हेड रीजन पर स्पाइन्स पाए जाते हैं। अगला एनिमल हिप्पा। हिप्पा को मोल क्रैब, मोल जैसा कि छछूंदर को कहा जाता है, यह छछूंदर के समान दिखाई देने वाला जंतु है।
यूपेगोरस को हर्मिट क्रैब नाम से जाना जाता है। यह अपने लाइफ में कमेंसलिज्म दर्शाता है। अगला एनिमल कैंसर को रॉक क्रैब अथवा ट्रू क्रैब, यह सत्य केकड़ा होता है। यह हमारे जलीय तालाबों और नदियों में पाया जाने वाला एक जीव है। अगला एनिमल जूलस को मिलीपीड या वायर वर्म कहा जाता है। इसके हिंदी रूपांतर में सहस्त्रपाद नाम आता है, क्योंकि इसके शरीर पर बहुत सारे पैर होते हैं। नेक्स्ट एनिमल स्कोलोपेंड्रा को कॉमनली सेंटीपीड कहा जाता है। हिंदी में इसे शतपादा अर्थात 100 पैर वाला जंतु कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल लेपिस्मा को सिल्वर फिश कहते हैं। यह दीमक है। सिल्वर फिश एक असत्य मछली है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट एनिमल कोलम्बोला को स्प्रिंग टेल कहा जाता है। यह स्प्रिंग के समान लक्षण दिखाई देता है इसमें। अगला एनिमल है सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। यह कॉमनली लोकस्ट कहलाता है। इसे सामान्यतः ड्रैगन फ्लाई भी कहा जाता है। अगला एनिमल मिलेनोपस अथवा पॉइसिलोसिरस को ग्रास होपर या टिड्डा कहा जाता है। यह सामान्यतः स्थलीय होता है और हरे रंग का दिखाई देता है। ग्राइलस को हाउस क्रिकेट कहा जाता है। यह भी सामान्यतः स्थलीय और रात्रिचर प्राणी होता है। नेक्स्ट एनिमल ग्राइलोटैल्पा। इसे कॉमनली मोल क्रिकेट नाम से जाना जाता है। यह भी स्थलीय आर्थ्रोपोड कीट है। नेक्स्ट एनिमल मैंटिस को प्रेइंग मैंटिस कहा जाता है। इसके रेप्टोरियल 4 लेग ऐसे लगता है जैसे कि यह किसी के सामने हाथ जोड़ रहा हो, इसीलिए इसे प्रेइंग मैंटिस कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल फाइलियम को लीफ इंसेक्ट कहा जाता है। इसका लुक पत्ती के समान दिखाई पड़ता है और यह पत्ती में अगर चिपकता है तो उससे ही संबद्ध हो जाता है और लगता है जैसे कोई पत्ती दिख रही है। करासियस को स्टिक इंसेक्ट कहा जाता है। इसका बाह्य संरचना एक छड़ी के समान दिखाई देती है। फोर्सिक्यूला को ईयर बिग कहा जाता है। जैसा कि ईयर मीन्स कान होता है, तो इसके पास कान के जैसा ईयर पिन्ना पाया जाता है। पेडिक्यूलस को ह्यूमन लाइस अर्थात मनुष्य की जूं कहा जाता है और यह मनुष्य का बाह्य परजीवी होता है जो बालों में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल इफेमेरा को मे फ्लाई नाम से
जाना जाता है। अगला एनिमल बेलोस्टोमा। बेलोस्टोमा को जाइंट वाटर बग अर्थात पानी का भयंकर कीड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल साइमेक्स, जिसे सामान्यतः बेड बग या खटमल नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य के आम लाइफ में चारपाई में छिपा होता है। एफिड, एफिड को प्लांट लाइस अर्थात पौधों की जूं कहा जाता है। यह मुख्यतः पौधों पर परजीवी के रूप में चिपका होता है। नेक्स्ट एनिमल नेपा। नेपा को सामान्यतः वाटर स्कॉर्पियन अर्थात पानी का बिच्छू नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट एनिमल पियरिस। पियरिस को बटरफ्लाई कहा जाता है। बटरफ्लाई हमारे जीव संसार में बहुत प्रकार के होते हैं और इनका लुक गजब का होता है। नेक्स्ट एनिमल मिलोलोंथा। इसे कॉकचेफर बीटल नाम से जाना जाता है। ये बीटल प्रायः स्थलीय होते हैं। नेक्स्ट एनिमल वेस्पा। वेस्पा को वैस्प कहते हैं। इसे हिंदी में ततैया कहते हैं। इसके पास स्ट्रिंग अपरेटस होता है जिससे यह दंश मार देता है। नेक्स्ट एनिमल एपिस इंडिका। इसे सामान्यतः हनी बी कहा जाता है और यह एक आर्थिक महत्व का कीट है जिसमें समाज का विस्तार होता है। यह एक सोशल इंसेक्ट होती है। जीनोप्सिला। जीनोप्सिला को रेड फ्ली कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल टर्माइट। इसे व्हाइट एंट्स अथवा दीमक कहते हैं। यह एनिमल लकड़ी को काट कर खाता है। अगला जंतु है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई को कॉमनली सिल्क वर्म अर्थात रेशम का कीड़ा कहा जाता है। इससे रेशम प्राप्त होता है। लिम्यूलस। लिम्यूलस को सामान्यतः किंग क्रैब नाम से जाना जाता है। अगला एनिमल पैलेमनियस। पैलेमनियस को कॉमनली स्कॉर्पियन अर्थात बिच्छू कहा जाता है। यह एक स्थलीय और रात्रिचर प्राणी होता है। इसके स्टिंग में दंश मारने की क्षमता होती है। इसका दंश काफ़ी दुखद होता है। नेक्स्ट एनिमल अरेनिया। इसे ऑर्ब बेब्ड स्पाइडर अथवा मकड़ी कहते हैं। चेलीफर। चेलीफर को स्यूडो स्कॉर्पियन अर्थात असत्य बिच्छू कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल सार्कोप्टीज स्केबियाई। इसे माइट कहते हैं। यह पशुओं का परजीवी होता है। अगला एनिमल है एक्सोडीस। एक्सोडीस को सीप टिक कहा जाता है। यह भेड़ों और बकरियों का परजीवी होता है जो उनके स्किन में चिपका होता है। इसे सामान्यतः किलनी कहते हैं। अगला एनिमल है पेरीपेटस। पेरीपेटस का सामान्य नाम तो नहीं है किंतु इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा कहा जाता है क्योंकि इस जंतु का लक्षण
आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा संघ से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा संघ के बीच की संयोजी कड़ी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आज आप फाइलम आर्थ्रोपोडा के कॉमन जंतुओं के कॉमन नेम्स पढ़ रहे थे। आर्थ्रोपोडा में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे मधुमक्खी है, लैक इंसेक्ट है और रेशम कीट है। इसमें बहुत सारे हानिकारक जीव भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जानकारी शेयर कीजिएगा। इसी साथ आप देख रहे हैं इसमें मॉस्कीटो को भी रखा गया हुआ है। मॉस्कीटो जो कि परजीवी के रूप में होता है और मानव लाइफ में बहुत सारे रोगों को फैलाने का काम करता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर तथा एलिफेंटियासिस, जिसे हम हाथी पांव नाम से जानते हैं। इसी क्रम में बहुत सारे बीटल्स हैं जो कि हमारे खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। जैसे बीटल्स बहुत सारे अनाजों, प्रायः गेहूं, चावल, जौ, दाल आदि को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये जंतु वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसको खाकर बिल्कुल ख़त्म करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे खाद्यान्नों का नाश हो जाता है और हमारे भोजन की कमी आ जाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।